राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी जो है एक मूर्ख चरित्रहीन स्त्री की कहानी है। आज इस कहानी को हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, कहानी को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। ये कहानी जब तक आप पूरा नहीं देखते हैं, कोई भी कहानी का निष्कर्ष सामने नहीं आता, और जब कोई कहानी का निष्कर्ष सामने नहीं आता तो कहानी बिना ज्ञान की होती है। तो अधूरा ज्ञान दोस्तों अच्छा नहीं होता है, घातक होता है। इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाई जाए, चाहे वह कहानी के माध्यम से या किसी स्टोरी के माध्यम से। चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान दंपत्ति निवास करते थे। किसान तो बुढ़ा हो चुका था, जबकि उसकी पत्नी अभी तक जवान थी। एक दिन एक ठग ने उसे घर से निकलते देख लिया और उस पर मोहित हो गया। उसने उसका पीछा किया और उसके सामने जाकर बोला, सुंदरी, आप बहुत खूबसूरत हो। आज तक हमने आप कितनी सुंदर कोई स्त्री नहीं देखा। आप विश्व सुंदरी हो, आप बहुत अच्छी लगती हो। आपको कोई भी देखकर मोहित हो सकता है। मैं तो विदुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तुम भी विधवा जैसे ही जीवन व्यतीत कर रही हो। ऐसा क्यों जीवन व्यतीत कर रही हो? वह उसे बहुत पलझाता फुलफुलाता है। चलो हम दोनों यहाँ से भागकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सुखपूर्वक रहेंगे। किसान की पत्नी को सुझाव पसंद आ गया। अपनी सहमति जताकर वह घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का सारा धन दौलत, जो भी गहना पैसा था, सब समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उस ठग के साथ वहां से प्रस्थान कर गई। जब वह दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल गए तो मार्ग में उन्हें एक गहरी नदी मिली। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि पहले से ही भोगी हुई स्त्री को अपने साथ ले जाकर क्या करूँगा। यह विचार करके उसने कृषक पत्नी से कहा, प्रिय, यह नदी बहुत गहरी है। इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी है। ऐसा करता हूँ कि पहले इस गठरी को ले जाकर उस किनारे पर रख कर आता हूँ। बाद में तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले जाऊँगा। कृषक पत्नी बोली, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। जब वह कृषक पत्नी उसे गठरी देने लगी तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने और अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी उतार कर दे दो। ऐसा करने से तुम्हारे कपड़े भी नहीं भीगेंगे, भीगने से बचे भी रहेंगे, और फिर चल करके उस पार में पहन लेना। कृषक पत्नी ने उसे अपने शरीर पर पहने गहने और वस्त्र भी उतार कर दे दिए। वह बिल्कुल निर्वस्त्र होकर नदी के तट पर बैठ गई। ठग उन वस्तुओं को लेकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा और फिर कभी लौट कर नहीं आया। वह स्त्री अपनी प्रेमी के लौटने की प्रतीक्षा में बैठी थी कि तभी एक गीदड़ी अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा दबाए उसके समीप पहुंची। उसे नदी के किनारे जल में बैठी एक मछली दिखाई दी। उसने मांस का टुकड़ा जमीन पर रखा और उस मछली पर झपटी। उसी समय आकाश से एक गिद्ध ने झपटा मारा और वह गिदड़ी के रखे मांस को उठाकर चलता बना। उधर गिदड़ी को स्वयं पर झपटते देख मछली भी जल में डुबकी लगा गई। उसकी यह हालात देखकर किसान की पत्नी हंस पड़ी। वह गिदड़ी से बोली, अरे मूर्ख, सब कुछ खोकर भी अब तुम किसकी राह देख रहे हो? गिदड़ी उसकी ओर उपहास भरी नजरों से देखती हुई बोली, मूर्ख किसे कह रही हो नादान स्त्री? तुम तो मेरे से भी ज्यादा मूर्ख हो। मैंने तो अपना आहार ही गंवाया है, किंतु तुमने तो अपने पति को भी खो दिया है।
प्रेमी भी हाथ से गया और अब साथ लाए धन को भी गंवाकर नदी के किनारे नंगी होकर बैठी हो। तुम अब किसकी राह देख रही हो? मगर एक कहानी सुनते ही और जिसने भी इस कहानी को सुना सबकी आंखों में यही था कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अगर कहानी से आपको प्रेरित हुए हों या कहानी से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें भी ये जानकारी पहुंचाएं। ये फिर मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशनल महत्वपूर्ण जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।